हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। और आई थिंक लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में बात करूंगा कि दिल्ली पॉलिटेक्निक क्यों बेस्ट है बाकी पॉलिटेक्निक से, आइदर किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक से दिल्ली क्यों बेस्ट है, और आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है वो बेस्ट पॉलिटेक्निक है, उसका रीजन आपको पता चलेगा। ओके, कि क्यों आपके फ्यूचर्स के लिए ये बेस्ट है। ओके, तो बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। छोटा सा 10 मिनट का मैं आपको टाइम लूंगा और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत सारे नॉलेजेज आपको मिलने वाले हैं कि क्यों है बेस्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे प्लेसमेंट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, ओके, स्किल से रिलेटेड कि क्या स्किल होने वाला है, और लर्न एंड अर्न करके कि आप जो अर्न भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। ये 4-5 बेनिफिट है आपके दिल्ली पॉलिटेक्निक के। ओके, जो अदर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक में इस तरह का फैसिलिटी नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको अब मैं एक एक करके पॉइंट को डिटेल करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि दिल्ली पॉलिटेक्निक क्यों बेस्ट है। सबसे पहले अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट सबसे अच्छा है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट अच्छा खासा है, लगभग प्लेसमेंट हो ही जाता है, 100% भी बोल सकते हो। और इसमें प्लेसमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हो। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे प्राइवेट में जॉब में जाते हैं, बहुत सारे उनका अपना ही अगर बिजनेस करना है वो भी कर सकते हैं। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए आसान है। आपको भी पता होगा कि अदर स्टेट से स्टूडेंट आते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, और चूंकि आप दिल्ली में ही हो, ठीक है ना, तो एक तो ये बेनिफिट है कि आपका कंपनी, मैक्सिमम कंपनी दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं, चूंकि दिल्ली एनसीआर में, चाहे आप गुड़गांव में सारा कंपनी है, नोएडा में सारा कंपनी है, जो भी एनसीआर में कंपनी है वो सारे दिल्ली पॉलिटेक्निक के बच्चे को प्लेसमेंट करके ले जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो, अब चूंकि प्लेसमेंट वो आपको क्यों करती है दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को, क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो काफी, जो अभी मार्केट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है ना, मैं एंट्रेंस की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, जो क्लासेज में चलते हैं। ठीक है ना, जब आप सेमेस्टर में जाओगे तो कंप्लीट जो मार्केट में अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस है, उसके अंदर उस तरह से प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि मार्केट में आपको जॉब इजीली मिल जाए। ओके, इसलिए आप देखोगे कि डीएसयू के साइड पे, मतलब आप देखोगे कि मर्सिडीज कंपनी, जो मर्सिडीज का नाम तो सुने ही होगे, आई थिंक ऐसा नहीं होगा कोई भी आप स्टूडेंट होगा जो मर्सिडीज का नाम नहीं सुने होगे। तो इस तरह के कंपनी से दिल्ली डीएसयू का कोलैबोरेशन है, तो आपको डायरेक्ट मर्सिडीज से भी प्लेसमेंट हो सकता है, वहां से कंपनी आती है प्लेसमेंट करने के लिए। तो इस लेवल का आपका कोलैबोरेशन है डीएसयू का। और चूंकि अगर आप चाहे जिस सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो, आइदर वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो आप उसी सेगमेंट में आपको जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है अभी, क्योंकि हर एक समय अपडेटेड वर्जन सिलेबस बहुत जरूरी है, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो अपडेटेड है। तो इसके कारण आपका स्किल भी, मार्केट में जॉब का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर स्किल डेवलप होता है, और इसी कारण से आपका प्लेसमेंट भी इजिली हो जाता है। इसलिए मैंने सेकेंड पॉइंट जो लिखा हूं कि सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न है आपका, तो इसका एक बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा, इंटर्नशिप। अब देखो क्या होता है कि चूंकि दिल्ली में कंपनी, मैक्सिमम कंपनी दिल्ली में है, तो कॉलेज में जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो कॉलेज आपको 45 डेज का, 2 मंथ का, 1 महीने का आपको बोलेगा कि आप जाओ और कंपनी में ट्रेनिंग करके आओ। ठीक है ना, इंटर्नशिप करके आओ। तो उसके लिए आपको दिल्ली में इजीली अवेलेबल हो जाता है कंपनी। ठीक है ना, कि दिल्ली में तो कंपनी है, तो आप वहां पे अप्रोच कर सकते हो और वहां पे जाके आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हो। अदर स्टेट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि इंटर्नशिप करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, या कहीं से फेक डिग्री या ये बना के आपको सबमिट करना पड़ता है। तो एक तो स्किल भी नहीं होता है, जिसके कारण से प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो एक ये बेनिफिट है इंटर्नशिप का कि आप वहां पे इजीली दिल्ली में इंटर्नशिप कर सकते हो। फोर्थ है स्किल बेस्ड कोर्स। मैंने बता ही दिया कि आप स्किल बेस्ड कोर्स, एक तो आप जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हो, तो चूंकि आप दिल्ली में हो तो आसानी से आप 1 घंटा इवनिंग में जाके कोई भी कोर्स कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप आसानी से जो कोर्स चल रहा है उसके अलावा आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं 1 घंटा पढ़ के। ठीक है ना, कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो ये एक आपके क्या होगा, आपके प्रोफाइल में जो आपका ये जो ऐड ऑन होगा, तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट होगा, जो प्लेसमेंट होने में इजीली आप प्लेस्ड हो जाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना कुछ नहीं, जो आप क्लास चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा भी आप ये सब कर सकते हो। बहुत सारे कंपनीज कॉलेज में आके इंटर्नशिप देती है दिल्ली के स्टूडेंट को। तो ये सारा आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक का बेनिफिट है। लर्न एंड अर्न करने का क्या मतलब है कि जब आप चाहो तो आप, चूंकि आपके पास स्किल है, तो आप सीखते सीखते आप फ्रीलांसिंग काम भी उठा सकते हो। अगर आपको कोई स्किल हो गया तो दिल्ली में फ्रीलांसिंग नाम सुने होगे, फ्रीलांसिंग है कि आप घर बैठे मार्केट से काम उठाना और करना। ठीक है ना, तो अगर आपके पास स्किल है तो आप मार्केट से काम उठा सकते हो। ठीक है ना, और उठा के आप
अर्न भी कर सकते हो और पढ़ते पढ़ते। तो ये सारे बेनिफिट है दिल्ली पॉलिटेक्निक के। तो अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में अगर आपका एडमिशन हो जाता है या दिल्ली के किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल चीज है। ओके, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए दिल्ली के स्टूडेंट को दिल्ली पॉलिटेक्निक करने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इजिली आप प्लेस्ड हो जाओगे, जॉब मिल जाएगा। या आप गवर्नमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट में भी, अब गवर्नमेंट में जाने के लिए तो डायरेक्ट तो जाते नहीं है, गवर्नमेंट में जाने के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने के लिए भी स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं। और चूंकि आप दिल्ली में ही हो तो आप उस एंट्रेंस का प्रिपरेशन आप चाहोगे तो ड्यूरिंग सेमेस्टर के दौरान ही आप चाहो तो उस प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी आपके पास फैसिलिटी है। तो जो लोग चाहता है कि मेट्रो सिटी में आके और हम रहें, क्योंकि मेट्रो सिटी का डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है, तो इसलिए, और चूंकि आप मेट्रो सिटी में ही हो तो इसलिए ज्यादा आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अच्छी बात है, चूंकि आप दिल्ली से हो या दिल्ली पॉलिटेक्निक में आपका एनरोलमेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली पॉलिटेक्निक बाकी पॉलिटेक्निक के कंपेयर में मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी है जो इजिली अवेलेबल है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको एनर्जी आ गया होगा कि आप सही जगह तैयारी की हो, सही जगह आप जाने वाले हो जिनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो, किस तरह से इन्फॉर्मेटिव था, एनर्जेटिक था कि नहीं, आप मुझे जरूर अपडेट करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट लेके आएंगे और मैं आप लोगों का, हर एक लोगों का कमेंट पढ़ता हूं कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, आपको कैसा वीडियो लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं। और आप लोग के अगर मन में कोई भी टॉपिक होगा तो आप उस टॉपिक को कमेंट में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कमेंट्स ज्यादा होगा सेम टॉपिक का तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए सबसे बड़ा चैनल है और जो अपडेट है आपको जेन्युइन अपडेट मिलता है इस पे और काफी इंफॉर्मेटिव अपडेट मिलता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहना और बाकी धन्यवाद।